क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 199 गुहाएं। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद, संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। क्रोध। हम्फ। अब रेजर क्लैम कबीले के लिए फायरफिश कबीले के क्रोध का स्वाद चखने का समय आ गया है। फायरफिश कबीले के मुखिया ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, स्टारसविर्ल डबल किल, मर जा। उसने अपने हाथ ताली बजाई, जिससे दो धाराएं तुरंत ऊपर उठीं और विचित्र रूप से मुड़े हुए रेजर क्लैम को निगल गईं। आह! तुम सब कुत्तों की तरह मर जाओगे। तुम नीच समुद्री स्कूल जल्द ही रेजर क्लैम कबीले द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे। आह! रेजर क्लैम ने एक हृदय विदारक चीख निकाली और वह एक पल में धाराओं से टुकड़े टुकड़े हो गया, खून में बदल गया और समुद्री पानी में बह गया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? ताई फैन ने कबीले प्रमुख को दुहक और आक्रोश में रखा। दुश्मन को मारने के बाद कबीले के मुखिया ने अपनी आत्मा खो दी और उसका शरीर तुरंत बूढ़ा हो गया और विकृत दिखने लगा। अपनी आंखें लाल होने के साथ ताई फैन ने कड़वाहट से कहा, यह सब मेरी गलती है। मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। मैं 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर भी पूरा नहीं कर सकता और मुझे आप पर निर्भर रहना पड़ा। पिताजी, पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। ताई लिंग ने कबीले प्रमुख को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। आपका महामहिम, फायरफिश कबीले के प्रमुख ने कांपते हाथ से यूंगसियाओ को पकड़ लिया और विनती की, महामहिम, मुझे फायरफिश कबीले का भविष्य आपको सौंपना होगा। मुझे डर है कि मैं कुनवु दिव्य वृक्ष के मूल भाग तक नहीं चल सकता। ताई फैन आपको वहां ले जाएगा। भौहें चढ़ाते समय यूनक्सियाओं ने उंगलियों के बीच एक पतली सोने की सुई के साथ एक हाथ उठाया और तेजी से कबीले प्रमुख पर कुछ वार किए। फिर उन्होंने एक औषधीय गोली निकाली और उसे निगलने को कहा, जबकि वह ठंडी खर्राटे ले रहा था, और कहा, ऐसा मत बनाओ कि तुम मौत से अलग होने वाले हो। तुम्हारी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। हम कुनवु दिव्य वृक्ष के अंदर हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे समृद्ध जीवन शक्ति वाला स्थान है। अगर तुम मरना भी चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। उस औषधीय गोली लेने के बाद कबीले के मुखिया को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी थकान धीरे धीरे दूर हो रही है और वह तरोताजा महसूस करने लगा। उसने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा और कहा, यह क्या? रास्ता दिखाओ। यूनक्सियाओं ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हाँ हाँ, धन्यवाद महामहिम। हाँ हाँ, मुझे अब मरना नहीं है। कबीले के मुखिया की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा अत्यधिक खुशी से भर गया। उसने मुड़कर टाई लिंग और अन्य लोगों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर आंसू थे, और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अभी मरा नहीं हूं। क्या तुम मुझे मरा हुआ देखने के लिए इतने उत्सुक हो? हम्फ। आह! वे सभी अवाक रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यूनक्सियाओं ने क्या किया है। ताई लिंग एक समुद्री रिफाइनर था और जब उसने दूसरे की सोने की सुई तकनीक के बारे में सोचा तो उसकी आंखें इच्छा से भर गईं। अचानक यूनक्सियाओं ने एक आवाज संदेश भेजा, कबीले प्रमुख, मैंने अभी अस्थायी रूप से आपके शरीर की विफलता को रोक दिया है। जब हम मूल तक पहुंचेंगे तो मैं एक सरणी का निर्माण करूंगा और आपके जीवन में 100 साल जोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दोबारा हमला नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। कबीले के मुखिया का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने यूनक्सियाओं को उसके कंधे पर कृतज्ञ दृष्टि से देखा। यूनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसी अस्पष्ट आंखों से मत देखो, चलो जल्दी से चले जाओ। मुझे लगता है कि कई शक्तिशाली आभाएं आ रही हैं। कबीले के मुखिया की आंखें चमक उठीं और तेज हो गईं। उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद 1 दर्जन आकृतियां अचानक उस स्थान पर प्रकट हुई जहां रेजर क्लैम खून में बदल गया था। वे सभी दुबले-पतले रेजर क्लैम लोग थे। उनमें से एक के शरीर पर हल्की पीली चमक थी
और उसकी आभा दूसरों से बिल्कुल परे थी। उसने चारों ओर उदासीनता से देखा और कहा, मुझे 8 अलग अलग आभाओं का एहसास हुआ। सबसे कमजोर एक महान मार्शल मास्टर है और एक मार्शल सम्राट भी है। क्या? एक रेजर क्लैम आश्चर्यचकित रह गया और उसने चौंकते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक मार्शल सम्राट है। हमें क्या करना चाहिए, लॉर्ड दालेई? क्या हमें अन्य लॉर्ड्स को सूचित करने की जरूरत है? दालेई ने हल्के से कहा, कोई जरूरत नहीं, वे सभी एकांत में ध्यान कर रहे हैं। आभा से देखते हुए मार्शल सम्राट बहुत मजबूत नहीं है। उसे सिर्फ एक सितारा मार्शल सम्राट होना चाहिए। अन्य 7 चिंता का विषय नहीं है। हाल ही में यह अधिक से अधिक बेचैन हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह दिव्य वृक्ष हमारे कबीले द्वारा कब तक अवशोषित किया जा सकता है। रेजर क्लैम ने हंसते हुए कहा, यह कुनवो दिव्य वृक्ष मेरे जीवन में अब तक देखा गया सबसे बड़ा पेड़ है। मुझे लगता है कि हमें अगले 100 वर्षों तक इसकी शक्ति को अवशोषित करने में कोई समस्या नहीं होगी। वह फायरफिश कबीला वास्तव में एक नीच जाति है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने इतने कीमती खजाने का उपयोग नहीं किया जब यह उनके कब्जे में था। हम इस तरह के अनमोल खजाने का आनंद वास्तव में हर कोई ले सकता है, दालेई ने व्यंग्य किया। अगर हम अगले 100 वर्षों तक इसकी शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, भले ही हमारा कबीला 30 साल पहले अपने चरम पर नहीं लौट सकता है, तो हमारे लिए कम से कम 1 से 2 मार्शल संप्रभु पैदा करने की बहुत संभावना है। उस समय तक हम पूर्वी सागर में लौट आएंगे और उन सभी कृतघ्न कुलों को मार डालेंगे जो कमजोरों को धमकाते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। रेजर क्लैम मुस्कुराया और फिर उसने अचानक पूछा, भगवान दालेई, उन 8 लोगों के बारे में क्या जो इस समय टूट गए? दालेई ने एक पल के लिए सोचा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि उनके बीच एक मार्शल सम्राट है, उन्हें रहने दो। यह कुनवो दिव्य वृक्ष बहुत बड़ा है। मंटारे कबीले की मदद के बिना हम इसे निगल नहीं सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, खोजने वाले रखवाले। जब तक वे हमारे कबीले की योजनाओं को प्रभावित नहीं करते हैं, तो उन्हें पाई का एक टुकड़ा क्यों नहीं दिया जाए? समझे? भगवान दालेई वास्तव में बुद्धिमान हैं। रेजर क्लैम तुरंत खुश हो गया। जैसा कि कहा जाता है, चापलूसी को हर जगह एक मिल जाएगा। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी अनिवार्य रूप से खुद से संतुष्ट महसूस करेंगे, और ऐसा लगता है कि दालेई भी चापलूसी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। उसने एक हल्की सी खर्राटे ली और समूह को वहां से गायब कर दिया। फायरफिश कबीले के प्रमुख के नेतृत्व में यूनक्सियाओ और अन्य लोग जल्द ही उस स्थान पर आ गए जहां पेड़ की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। यहां जगह छोटी होती जा रही थी और जीवन शक्ति समृद्ध होती जा रही थी। कबीले के मुखिया ने खुशी से कहा, महामहिम, यह कोर है। हालांकि ऐसा लगता है कि जगह बेहद छोटी है। इसमें विभिन्न आकारों की गुहाएं हैं। हमें बस एक को ढूंढना है और उसके अंदर खेती करनी है। इतना खराब भी नहीं, यूनक्सियाओ ने बेहोश होकर कहा और उसने अपने बगल की एक शाखा पर उंगली उठाई। हरे तरल पदार्थ का एक गोला फूट पड़ा और शाखा तेजी से दोनों तरफ खुल गई, जिससे एक गुहा दिखाई देने लगी। क्या यह उन गुहाओं में से एक है जिनका आपने उल्लेख किया है? फायरफिश कबीले के मुखिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, महामहिम ने ऐसा कैसे किया? हालांकि यहाँ कई गुहाएं हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही यहाँ की शाखाएं कमजोर हैं, फिर भी वे दैवीय भावना को विकर्षित कर सकती हैं। यूनक्सियाओ ने कुछ नहीं कहा और सीधे गुहा में तैर गया। उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसे क्यों पता चला कि उसके बगल में एक गुहा है। शायद इसका उसके अंदर फीनिक्स ट्रू फ्लेम से कुछ लेना देना था। यह गुहा एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की थी और कुनवो दिव्य वृक्ष की शाखाओं से घिरी हुई थी। यूनक्सियाओ ने आसपास का निरीक्षण किया और संतुष्टि से कहा, बुरा नहीं। मैं यहाँ एक सरणी बनाऊंगा और सभी को आनंद लेने दूंगा। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उन्होंने व्यूह रचना शुरू कर दी। समय समय पर उसने टाई लिंग से उसकी मदद करने के लिए कहा, जबकि अन्य लोग सावधानी से प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे। जल्द ही गुहा में एक सरल सरणी ने आकार ले लिया, जो विभिन्न प्राइमर्डियल क्रिस्टल से घिरा हुआ था।
जो सरणी को चलाने के लिए प्राइमर्डियल क्यूई प्रदान करेगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। महामहिम, यह किस प्रकार की सरणी है? ऐसा लगता है कि इसके कुछ हिस्सों ने सरणी के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। टाई लिंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्थापना की प्रक्रिया में उन्हें यकीन था कि यूक्सियाओ का ज्ञान उनसे कहीं बेहतर था। यूनक्सियाओ की वर्तमान स्थिति के साथ उसने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन समुद्री रिफाइनर की ज्ञान की प्रवृत्ति ने फिर भी उसे पूछने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बुरा नहीं है, आपके पास गहरी आंखें हैं। यह सरणी डेस्टिनी सरणी के 1 क्यूई का एक सरलीकृत संस्करण है, जो सीधे कीमती पौधों और खनिजों में आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सकती है और इसे किसी की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। यह एक प्राचीन सरणी है, लेकिन स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र में कीमती पौधे और खनिज सूख गए हैं। यह अब पहले की तरह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन 4 समुद्रों में अभी भी कई खजाने हैं। जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो मैं सिखाऊंगा आप यह सरणी। वह धीरे धीरे टाई लिंग के प्रति आकर्षित हो गया, जो एक प्रतिभाशाली युवक था। यदि यह उसकी जाति के लिए नहीं होता तो यूनक्सियाओ ने शायद उसे एक शिष्य के रूप में लेने पर विचार किया होता। सचमुच? धन्यवाद महामहिम, टाई लिंग ने उत्साहपूर्वक और जोर से कहा। आवाज से सतर्क होकर फायरफिश कबीले के प्रमुख और अन्य लोग वहां आए। जमीन पर जटिल सरणी को देखकर डुआन यू को चक्कर आ गया। उन्होंने केवल उन चमकते आदिम क्रिस्टलों को पहचाना। युवा मास्टर यू, क्या यह सरणी अकेले हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? उसने पूछा, जबकि बाकी लोग भी आशान्वित और संदिग्ध लग रहे थे। हाँ, इस सरणी को कम मत समझो। यह एक ऐसी सरणी है जिसका उपयोग प्राचीन काल में सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों द्वारा अक्सर किया जाता था। यह अफसोस की बात है कि प्राकृतिक प्राइमर्डियल क्यूई अब पतली और पतली होती जा रही है। समुद्र के अलावा हमें इस सरणी का उपयोग करने के लिए ऐसे अद्भुत कीमती पौधे और खनिज कहाँ मिल सकते हैं? आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, बस सरणी में जाएं। हर कोई दौड़कर अंदर आया और पालथी मारकर बैठ गया। यूक्सियाओ ने कुछ मंत्रमुग्ध मुहरें भेजी, जिससे प्राइमर्डियल क्रिस्टल प्रकाश में फूट गए और सरणी में प्राइमर्डियल क्यूई की आपूर्ति शुरू हो गई। साधारण प्राइमर्डियल क्रिस्टल में मौजूद प्राइमर्डियल क्यूई प्राइमर्डियल पत्थरों से अधिक थी, और यही कारण था कि समुद्री संसाधन अधिक समृद्ध थे। जल्द ही गुहा में एक अजीब सी अनुभूति फैलने लगी। आत्मा क्यूई की यह भावना। कबीले के प्रमुख की आंखें सबसे पहले चमक उठीं और उन्होंने बहुत खुशी से कहा, हाँ, बहुत मजबूत। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसे सीधे अवशोषित किया जा सकता है और ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। स्वर्ग, लॉर्ड होली हेराल्ड, आप बहुत अद्भुत हैं। अन्य लोगों को भी धीरे धीरे स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा महसूस होने लगी और वे सभी बेहद चकित रह गए। टाई लिंग ने उत्साह से कहा, आत्मा क्यूई की इतनी उच्च सांद्रता। अगर हम यहाँ 1 साल या आधे साल तक खेती कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि हम मार्शल सुप्रीमो या यहाँ तक कि मार्शल सॉवरेन के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। उनके हर्षित और उत्साहित भावों को देखकर यूनक्सियाओ मन ही मन मुस्कुराया। कुंभो दिव्य वृक्षों की कोई भी मात्रा उसके 1 क्यूई ऑफ डेस्टिनी सरणी के अवशोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और यदि उनमें से 8 ने एक ही समय में इसका उपयोग किया तो दिव्य वृक्ष 10 दिन या आधे महीने तक नहीं टिक सकता था, 1 वर्ष या आधे वर्ष का तो उल्लेख ही नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस सरणी ने सीधे तौर पर कीमती पौधों और खनिजों में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया, जो कि उनकी सभी स्पिरिट क्यूई के निकल जाने के बाद सामान्य वस्तुओं में बदल जाएगा। यह रेजर क्लैम कबीले के पेड़ काटने और उसका रस चूसने के तरीके से भी अधिक विनाशकारी था। जब तक पेड़ जीवित था वह अपनी शाखाओं के कटने के बाद भी ठीक हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा क्यूई को सीधे अवशोषित करने की विधि सोने के अंडे देने वाली हंस को मारने जैसी थी। जब तक यह कुंभो दिव्य वृक्ष अगले दसियों हजार वर्षों या उससे भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, यह कभी भी अपनी पिछली स्थिति में नहीं आ सकता। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर उसने उन्हें सच बता दिया तो ये कुछ फायरफिश लोग क्या सोचेंगे, लेकिन यूनक्सियाओ इस समय इतना परेशान नहीं हो सकता था।
यहाँ तक कि वह भी ऐसी अविश्वसनीय आत्मा क्यूई द्वारा प्रलोभित हुए बिना नहीं रह सका और उसने जल्द ही इसे पागलपन से अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वे पूरी तरह से अत्यधिक आनंद में डूब गए। फायरफिश कबीले के मुखिया को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे जीवन में वापस आ रहा था और युवाओं की लंबे समय से खोई हुई भावना भी वापस आ रही थी। अध्याय 200 ट्रिपल गोस्ट आइस सी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। टाई फैन के नेतृत्व में तीनों नेता चोटों के साथ यहां आए थे, लेकिन आत्मा क्यूई को सरणी में अवशोषित करने के बाद उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने बाद में उच्च क्षेत्रों की ओर जोर देना शुरू कर दिया था। टाई फी और टाई लिंग भी बहुत खुश थे और वे सभी अपनी ऊर्जा की तीव्र वृद्धि से स्तब्ध थे। यूनक्सियाओं को और भी अधिक लाभ हुआ। सरणी का संचालन करते समय उसने एक छोटी सी चाल का उपयोग किया था, इसलिए वह जिस स्थान पर बैठा था वह केंद्र में सरणी कोर था, जहां स्पिरिट क्यूई सबसे अमीर था। हालांकि वह कुछ समय पहले ही 2 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर के रूप में आगे बढ़ा था, वह जल्दी ही 2 स्टार के शिखर पर पहुंच गया और 3 स्टार के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं पहले से ही 3 सितारा महान मार्शल मास्टर हूं। यह एक सुखद गति है। डुआन यू, जो किनारे पर था, ने भी यूनक्सियाओं की प्रगति पर ध्यान दिया। वह चौंक गया और फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई और उसने भौहें सिकोड़ लीं और आहें भरने लगा। सर डुआन, क्या हो रहा है? आपकी ऊर्जा बिल्कुल क्यों नहीं बदली? डुआन यू के शरीर को घूरते हुए यूनक्सियाओं की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे कि वह इसके आर पार देखना चाहता हो। मैं डुआन यू ने शर्मिंदगी से कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, मेरे शरीर को किसी ने सील कर दिया है क्या? यूनक्सियाओ अचंभित रह गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक हथेली बाहर फेंकी, जिसके बल से डुआन यू के कपड़े फट गए और उसका मांसल शरीर दिखाई देने लगा। टैडपोल की तरह दिखने वाले 3 छोटे बिंदु उसकी छाती पर एक वृत्त बनाते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। यह यूनक्सियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने कहा, एक ट्रिपल गोस्ट आइस सी। डुआन यू कांप उठा और उसकी आंखें डर से भरी थीं, जैसे उसे कोई भयानक बात याद आ गई हो। लेकिन जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह यह थी कि यूनक्सियाओं ने मुहर को पहचान लिया था। कैसे? तुम्हें इस ट्रिपल गोस्ट आइस सील के बारे में कैसे पता चला? यूनक्सियाओ अवाक था। उसने निगल लिया और पूछा, तुम्हारे ऊपर यह मुहर किसने लगाई? कौन? चूंकि आपने इसे पहचान लिया है, क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इसे मुझ पर किसने डाला? डुआन यू कुछ हैरान था। क्या ऐसे कई लोग हैं जो इस मुहर का उपयोग करना जानते हैं? मुझे कई कीमियागर मिले, लेकिन उनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। वह एक पल के लिए रुका और पूछा, यंग मास्टर यू, क्या यह सील हटाई जा सकती है? हुआ कियानशु, मो जियाओ चुआन, जून रुयू या हाओलियन शाओहुआंग? यह यांग दे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है। यूनक्सियाओं ने एक एक करके अपने शिष्यों के नाम पढ़े और फिर वह मुस्कुराया और कहा, आपको अतीत में 7 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर से अधिक होना चाहिए। एक बार जब यह ट्रिपल गोस्ट आइस सील किसी व्यक्ति पर डाली जाती है, तो न केवल वह खेती करने के लिए किसी भी प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी खेती का आधार लगातार सील द्वारा निगल लिया जाएगा और धीरे धीरे गिरावट आएगी। टीएसके, आप अतीत में किस स्तर पर थे? एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर या एक मार्शल सम्राट? डुआन यू एक पल के लिए ठिठक गया और फिर उसने याद करते हुए कड़वाहट से कहा, जिस आदमी ने मुझ पर मुहर लगाई वह कोई और नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों के शहर सोफ्टसॉन्ग वुडलैंड का हाओलियन शाओहुआंग है। मैं सोफ्टसॉन्ग वुडलैंड का भाड़े का सैनिक था और मैंने एक घटना के कारण हाओलियन शाओहुआंग को नाराज कर दिया। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने अंत में मुझे सील करना चुना, जो शायद दयालुता का कार्य था। वर्षों से मैंने कोशिश की है सील तोड़ने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं किंघई में इतनी मेहनत कर रहा हूं,
इसका कारण सी ऑफ सोल फॉर्मेशन में जाने और उच्च श्रेणी के कीमियागरों को खोजने के लिए पर्याप्त पैसा बचाना है। यूनक्सियाओं की ओर उम्मीद से देखते हुए वह रुका और पूछा, युवा मास्टर युन, चूंकि आप इस मुहर को पहचानते हैं और इतने सारे लोगों के नाम बता सकते हैं जो इसका उपयोग करना जानते हैं, तो आपको इसे हटाने की विधि भी पता होनी चाहिए, है ना? तो यह वह छोटा लड़का शोहुआंग था। यूनक्सियाओं के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और उसने गुस्से में डांटते हुए कहा, ये सभी छोटे कमीने जानते हैं कि मुझे कैसे परेशान करना है। क्या डुआन यू ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? क्या इसे हटाया जा सकता है या नहीं, यंग मास्टर यू? यूनक्सियाओं ने बार बार सिर हिलाते हुए चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक इसे हटाया जा सकता है और विधि बहुत सरल है। आप इसे स्वयं कर सकते हैं। वास्तव में डुआन यू बहुत खुश हुई और उसने यूनक्सियाओं का जोर से हाथ पकड़ लिया। वह खुद को नियंत्रित करने के लिए बहुत उत्साहित था। जल्दी मुझे बताओ, यंग मास्टर यू, मैं आपसे विनती करता हूं। इस सील ने मुझे रात की अच्छी नींद लेने से रोक दिया है। सील हटाने की विधि बहुत सरल है। आपको बस खुद को बधिया करना होगा और सील अपने आप हट जाएगी। गुहा अचानक शांत हो गया। हाँ, टाई लिंग दोनों हाथों से अपना पेट पकड़कर जोर से हंसने लगा। अन्य फायरफिश लोग भी हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी दबा ली क्योंकि उन्हें लगा कि लॉर्ड होली हेराल्ड के सामने हंसना बेहद अभद्रता है। लेकिन उनके चेहरे विकृत हो गए क्योंकि उन्होंने खुद को दबाने की पूरी कोशिश की। डुआन यू के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। युवा मास्टर यू, मैं पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में हूं और फिर भी आप अभी भी मजाक के मूड में हैं। यूनक्सियाओं ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह सील एक प्राचीन मुहर है जो गलती से हाओलियन शाओहुआंग के मास्टर गुफियांग को मिली थी, जिन्होंने बाद में इसे थोड़ा संशोधित किया। उन्होंने सील को तोड़ने का विकल्प उस व्यक्ति पर छोड़ दिया जिसे सील किया गया था, और यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ है या नहीं। इसके साथ गुफियांग द्वारा कई लोगों को सील किया गया था और उनमें से अधिकांश गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। लेकिन एक मार्शल सॉवरेन नाम रेन था बुबाई, जिसने जबरन खुद को नपुंसक बना लिया और सील तोड़ दी। गुफियांग का नाम सुनते ही कुछ फायरफिश लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। डुआन यू का मुंह चौड़ा हो गया। उन्होंने रेन बुबाई के बारे में भी सुना था। बेहद अकेले और विलक्षण चरित्र वाला एक विशेषज्ञ मार्शल सॉवरेन ने असंख्य हत्याएं की थीं और वह एक मनोरोगी था जो केवल सुंदर पुरुषों से प्यार करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यही कारण है और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। वह गुफेयांग एक फूकिंग जानवर है। वह यातना के ऐसे क्रूर तरीकों का आविष्कार कैसे कर सकता है? उसे कुत्ते की तरह मरना चाहिए। डुआन यू पागलों की तरह गालियां देता रहा। यदि यह सच होता तो वह केवल यही चुन सकता था कि उसकी खेती का आधार धीरे धीरे कम हो या वह नपुंसक बन जाए। वह पागल कैसे नहीं हो सकता? इतने सालों से जो आशा उसने बांध रखी थी वह अचानक नष्ट हो गई और वह पूरी तरह से पतन के कगार पर था। इस बीच यूनक्सियाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, गुफियांग वह व्यक्ति है जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। वह न केवल मार्शल आर्ट में अजेय है बल्कि साहित्यिक अनुग्रह में भी अद्वितीय है और एक अद्वितीय सुंदर आदमी है जो 10,000 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देता है। यदि आप उसका दोबारा अपमान करते हैं तो आप खुद को नपुंसक बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ब्लार्ग। टाई लिंग को अचानक उल्टी हो गई, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओं की जानलेवा नजर देखी तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना जारी रखा। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। फायरफिश कबीले के मुखिया और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके लॉर्ड होली हेराल्ड गुफियांग की इतनी प्रशंसा करेंगे। यह सुनकर डुआन यू तुरंत होश में आ गया। वह दौड़कर आया और यूनक्सियाओं का हाथ पकड़ लिया और कहा, युवा मास्टर युन, आपने जो कहा उसके आधार पर सील को आत्मध्याकरण के बिना हटाया जा सकता है ना?
हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के मन में भगवान गु फेयांग के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ? भगवान गु फियांग स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र के अजेय योद्धा, मानव जाति के महान रक्षक, आकाश में चमकता चंद्रमा, 10,000 वर्षों में सबसे सुंदर आदमी हैं। ब्लार्ग, यह काफी है। यूंगसियाओ को अचानक अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई और उसने झट से डुआन यू को रोक दिया। ठीक है, मैं आपके साथ ईमानदार रहूं। इस ट्रिपल गोस्ट आइस सील को केवल उस व्यक्ति के रक्तसार से ही तोड़ा जा सकता है जिसने इसे डाला है, लेकिन मैं आपको एक गुप्त विधि सिखा सकता हूं जिससे आप हर दिन 1 घंटे तक सील तोड़ सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हाओलियन शोहुआंग का खून मिलना चाहिए? डुआन यू में अचानक निराशा की भावना आ गई क्योंकि उसने कड़वाहट से कहा, हाओलियन शाओहुआंग एक वास्तविक मार्शल सुप्रीम है और मुझे लगता है कि वह मार्शल सॉवरेन बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर मेरे पास उसका खून प्राप्त करने की क्षमता होती तो मैं उसे पकड़ लेता और उससे मेरे लिए सील हटा देता। लेकिन जब उसने सुना कि वह हर दिन 1 घंटे के लिए सील तोड़ सकता है तो उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। बिल्कुल भी न तोड़ पाने से बेहतर था कि इसे एक सीमित समय में ही तोड़ दिया जाए। इसके अलावा अगर वह अपनी ताकत वापस पा सके, भले ही यह केवल 1 घंटा ही क्यों न हो, तो वह कई चीजें हासिल कर सकता था। आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप आज्ञाकारी रूप से मेरा अनुसरण करते हैं और मेरे आदेशों को सुनते हैं, समय आने पर मैं हाओलियन शाओहुआंग को सम्मानपूर्वक अपनी गर्दन बढ़ाऊंगा और आपको अपना खून लेने दूंगा। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको बस इसे ध्यान से सीखने की जरूरत है। इसके अलावा यदि आप इस तकनीक का अभ्यास करते हैं तो यह सामान्य समय में आपके ध्यान को प्रभावित नहीं करेगा और सील होने या न होने के बीच बहुत अंतर नहीं होगा। बस आगे बढ़े और अपनी बड़ाई करें। यदि आपके पास हाओलियन शाओहुआंग को उसकी गर्दन बाहर निकालने की क्षमता होती तो आप इतनी दूर स्थित फायरक्रो में नहीं रहते। डुआन यू तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, लेकिन वह फिर भी यूनक्सियाओं की शिक्षा को घबराकर सुन रहा था। जल्द ही उसके दिमाग में एक तकनीक उभरी। वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए धीरे धीरे उसका अध्ययन करने लगा। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और फिर से ध्यान की स्थिति में आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुआन यू के शरीर पर ट्रिपल गोस्ट आइस सील होगी। ऐसे में अगर वह सील पूरी तरह हटाना चाहता है तो उसे मेरे पीछे आना होगा। मुझे गलती से एक और विशेषज्ञ मिल गया है। शाओहुआंग, आपने अपने गुरु पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस बीच सोफ्टसॉन वुडलैंड में जो हजारों मील दूर था, आलीशान शयन कक्ष से प्यार करने की आवाजें गूंजती रहती थीं। अंदर ड्रैगन और फीनिक्स से बना एक सुनहरा बिस्तर जोर जोर से हिल रहा था, जबकि धुंधले पर्दे के पीछे से कुछ महिलाओं की कराहें सुनाई दे रही थीं। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। आप अचानक क्यों रुक गए महाराज? एक महिला ने नाजुक आवाज में कहा। मैं और अधिक चाहता हूँ। हाँ, मुझे और भी चाहिए, कुछ महिलाओं ने शोर मचाते हुए शिकायत की। उनके चेहरे इच्छा से भर गए। आदमी ने आह भरी। किसी तरह मुझे अचानक अपने गुरु के बारे में याद आया जिनकी इतनी जल्दी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड हाओलियन के स्वामी, वह बहुत मजबूत होगा, है ना? एक महिला ने पलक झपकाई और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। हे, वह आदमी मुस्कुराया और अपने हाथों को महिला के ऊपर से नीचे घुमाया, जिससे वह कराहने लगी। लड़कियों को चुनने का मेरे मास्टर का तरीका यह है कि वह जिससे प्यार करता है उसके प्रति वफादार रहे। मेरी राय में दुनिया में इससे ज्यादा बेवकूफी भरी कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा तरीका बेहतर है। मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ उसे अपने साथ रखता हूँ और फिर साथ में मजे करता हूँ। यह सही तरीका है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बिस्तर पर मौजूद सभी महिलाएं हंस पड़ी। आप बहुत बुरे हैं मेरे प्रभु। आपको उसका स्वामी होना चाहिए। कराहने और हांफने के बीच एक महिला ने कहा, मेरे प्रभु आप बहुत मजबूत हैं। आपका स्वामी जिससे प्यार करता है उसके प्रति इतना वफादार क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बिस्तर पर कुछ भी नहीं कर सकता है? पर्दे के पीछे फिर से हंसी हुई, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई।
पर्दे के पीछे एक हल्की सी ठंडक फैल गई जब उस आदमी ने हल्के से ठंडी आवाज में कहा, इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने फिर से मेरे स्वामी के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन इससे महिलाओं का समूह डर से कांपने लगा और ऐसा महसूस हुआ मानो वे बर्फ के तहखाने में गिर गई हों। अध्याय 201 दामिंग। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। एक नग्न आदमी पर्दे से बाहर निकला और लापरवाही से कोट पहने हुए उसने दूरी में देखा और खुद से बुदबुदाया, कुछ महीने बाद मास्टर की मृत्यु की सालगिरह होगी। जब मैं 9 हेवंस क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मैं निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाने के लिए तियांडांग पर्वत पर जाऊंगा। एक उस आदमी ने घृणा से बिस्तर की ओर देखा। पर्दों के बीच के छेद से उसे एक आकर्षक दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, आज मेरी भूख खत्म हो गई है। यदि आप में से कोई अभी भी कुछ और चाहता है तो रसोई में जाकर कुछ खीरे ले आए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई वह शयनकक्ष से गायब हो गया। दक्षिण सागर के तल पर यूनक्सियाओ तेजी से ऊर्जा विकास की खुशी में डूबा हुआ था। वह इतना फिजूल खर्ची पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी नहीं। कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में जमा प्राइमर्डियल क्यूई फिर से बेचैन हो गई और 4 सितारा स्तर तक पहुंचने का एक हल्का संकेत दिखाई दिया। मैं सोच रहा था कि दिव्य वृक्ष में आत्मा क्यूई धीरे धीरे अस्थिर क्यों हो गई। तो आप दोषी हैं। एक आकृति अचानक गुहा में प्रकट हुई और उसने उन पर ठंडी नजर डाली और कहा, मुझे इस सरणी का चित्र दो और मैं तुम में से प्रत्येक को एक पूरा शरीर छोड़ दूंगा। चौंक कर समूह ने अपनी आंखें खोली। इस कुंभो दिव्य वृक्ष के अंदर दिव्य इंद्रियों को अवरुद्ध किया जा सकता है। इसलिए जब यह व्यक्ति अंदर आया तो उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया। दामिंग फायरफिश कबीले का मुखिया भयभीत होकर चिल्लाया, आप एक मार्शल सम्राट बन गए हैं। दामिंग रेजर क्लैम कबीले का प्रमुख था। उसने फायरफिश कबीले के मुखिया की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, ताई पिन, यदि आप बुद्धिमान हैं तो मुझे इस सरणी का चित्र दें। क्योंकि आप एक मार्शल सम्राट हैं, इसलिए मैं आपके फायरफिश कबीले के अपराधों को क्षमा कर सकता हूं। लेकिन अब से आप मेरे रेजर कैलम कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और हमारे आदेशों को सुनेंगे। फायरफिश कबीले के प्रमुख ताई पिन गुस्से में आ गए और कहा, तुम लुटेरों ने दिव्य वृक्ष को इस हद तक नष्ट कर दिया है। हम फायरफिश कबीले तुम्हारे साथ खंजर पर हैं। हम कीमती पौधे और खनिज केवल सक्षम लोगों के पास ही हो सकते हैं। यह दिव्य वृक्ष 10,000 वर्षों से अधिक समय से आपके पास था और फिर भी आपका फायरफिश कबीला अब केवल डिग्रेड कबीला है। कितनी शर्म की बात है। हालांकि हमारे पास यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, मेरे पूरे कबीले की ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। जब मैं पूर्वी सागर से आया था तो मैं सिर्फ 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर था और यह इस दिव्य वृक्ष के कारण है कि मैं 2 सितारा तक आगे बढ़ सका। मार्शल सम्राट, मैं खुद से कितनी नफरत करता हूं। ताई पिन ने अपने दांत पीस लिए। यदि वह रेजर क्लैम कबीले से लड़ने को तैयार होता तो शायद वह जीत जाता। अब शत्रु 2 सितारा मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ चुका था और जीवन के चरम पर था। दूसरी ओर वह सिर्फ एक बूढ़ा और मरणासन्न वनस्टार मार्शल सम्राट था। उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अचानक यूनक्सियाओ की आवाज उसके कान में गूंजी, लॉर्ड कबीले प्रमुख, जब तक आप कर सकते हैं उसे रोक कर रखें। ताई फैन सफलता की दहलीज पर पहुंच गया है और जब तक वह टूट सकता है आप दोनों हाथ मिला सकते हैं और अभी भी आशा बनी रहेगी। ताई पिन आश्चर्यचकित रह गया और उसने ताई फैन पर एक नजर डाली। ताई फैन का माथा पसीने से लथपथ था और चेहरे पर पीड़ा के भाव के साथ वह स्पष्ट रूप से दहलीज पर संघर्ष कर रहा था। इस बीच ताई बी और ताई शिन दोनों 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर्स क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि वे शुरुआती चरण में थे, उनकी ऊर्जा का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ रहा था। कबीले के मुखिया को तुरंत जिम्मेदारी का बड़ा एहसास हुआ। फायरफिश कबीले के भविष्य की आशा इन लोगों पर टिकी हुई है और उन्हें उनकी रक्षा करनी होगी, भले ही आज उन्हें टुकड़ों में कुचल दिया जाए।
दामिंग, यदि आप आरेख चाहते हैं तो आपको मेरे मृत शरीर पर कदम रखना होगा। ताई पिन अचानक उठ खड़ा हुआ और गुहा से बाहर निकल गया। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। ताई फैन और अन्य लोगों पर ठंडी नजर डालते हुए दामेंग ने उपहास किया, क्या आप कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? भले ही यह लड़का आगे बढ़े और एक मार्शल सम्राट बन जाए, फिर भी उसे मरना होगा। लेकिन चूंकि आपने होश में आने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे फायरफिश कबीले द्वारा कभी नहीं भुलाया जाएगा। उसने अचानक यूनक्सियाओ और डुआन यू की ओर देखा और खर्राटे लेते हुए कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने इंसानों के साथ मिलीभगत की है। जिस आदमी ने कुछ दिन पहले यहाँ घुसपैठ की थी, वह आपका साथी होना चाहिए, है ना? जब उसका काम पूरा हो गया तो वह टाई पिन को व्यंग्यात्मक दृष्टि से घूरते हुए धीरे धीरे तैरकर बाहर निकल आया। इससे यूनक्सियाओ उत्तेजित हो गया और उसने डुआन यू से नजरें मिला लीं। वे दोनों जानते थे कि दामेंग ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है वह हेंग युआन होना चाहिए। यूनक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह कुनवु दिव्य वृक्ष में भी प्रवेश करेगा। वह व्यक्ति शीर्ष 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर था। तो कुछ दिनों तक इस दिव्य वृक्ष में रहने के बाद संभवतः उसने मार्शल सम्राटों के दायरे में कदम रखा होगा। गुहा के बाहर जबरदस्त गड़गड़ाहट थी। दोनों कबीले प्रमुखों ने लड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि टाई पिन बूढ़ा था और खेती के आधार में एक सितारा नीचे था, वह फायरफिश कबीले की भविष्य की आशा की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसने अपना जीवन जला दिया, अपने हर हमले को अपनी सीमा से अधिक शक्ति दे दी, जिससे उसे बढ़त हासिल हो गई। ताई फेई अब 6 सितारों के स्तर तक आगे बढ़ गई थी। गुहा के बाहर ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उन्होंने उत्साह से कहा, लॉर्ड कबीले प्रमुख बहुत मजबूत हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह 2 सितारा मार्शल सम्राट को दबा रहे हैं। दूसरी ओर टाई लिंग ने चिंतित दृष्टि से कहा, क्या मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? यूनक्सियाओ ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा लीं और गहरी आवाज में कहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप जितना संभव हो सके अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें। लॉर्ड कबीले प्रमुख हमें और अधिक समय दिलाने के लिए अपने जीवन से लड़ रहे हैं। यूनक्सियाओ टाई पिन की वर्तमान स्थिति को जानता था। जितनी अधिक शक्ति वह अपनी शक्ति बाहर लाता, उतनी ही तेजी से उसका जीवनकाल समाप्त हो जाता। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। टाई फैन ने भी इसे समझा और वह घबरा गया, जिससे उसकी प्राइमर्डियल क्यूई उसके शरीर में और भी अधिक तीव्रता से घुस गई। वह जानता था कि यदि वह इसमें सफल नहीं हो सका तो शीर्ष 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर की ताकत के साथ उसका दामेंग से कोई मुकाबला नहीं होगा। अपने दिमाग को आराम दें और क्यूई को वापस प्राइमोर्डियल की ओर निर्देशित करें। जब दिमाग खाली होता है तो राक्षस गायब हो जाते हैं और सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। यूनक्सियाओ की आवाज टाई फैन के कान के पास आध्यात्मिक झरने के पानी की धारा की तरह गूंजती है, जिससे उसे अचानक प्रबुद्ध महसूस होता है। उसने तुरंत अपना दिमाग साफ कर लिया और शांत रहा, और उसकी आभा में तुरंत बदलावों की एक श्रृंखला का अनुभव होना शुरू हो गया। उस पल में 1 क्यूई ऑफ डेस्टिनी सरणी द्वारा पागलपन से अवशोषित आत्मा क्यूई को उसके द्वारा निगल लिया गया था और उसका शरीर एक अथाह ब्लैक होल में बदल गया था। इस दृश्य ने डुआन यू को सदमे में यूनक्सियाओ को घूरने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वास्तव में शीर्ष 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। यह कुछ ऐसा है जिसे तब भी नहीं किया जा सकता जब वह टाई फैन से कई गुना अधिक मजबूत हो। और फिर भी उसने इसे इतनी लापरवाही से किया जैसे कि वह अपने छात्र को पढ़ा रहा हो। यूनक्सियाओ टाई फैन को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 4 सितारा क्षेत्र के स्तर को तोड़ना शुरू कर दिया। पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो मार्शल आर्ट की समझ में उनसे आगे निकल सकते थे। उनके पास हर क्षेत्र की सफलता के लिए अत्यंत गहन अंतर्दृष्टि थी, और यही कारण था कि जब तक उनके पास पर्याप्त प्राइमोर्डियल क्यूई जमा नहीं हो गई, तब तक वह सीधे ही भेज सकते थे। गड़गड़ाहट। टाई फैन के शरीर से एक धीमा विस्फोट हुआ और उसी क्षण उसका स्वभाव नाटकीय रूप से बदल गया।
ताई शिन और ताई बी ने भयभीत होकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें सदमे और अत्यधिक खुशी से भरी थीं, जबकि उनके चेहरे पर भय की झलक झलक रही थी। ताई फैन के शरीर से जो आभा फूटी, उससे उन्हें बहुत बड़ा भय और दबाव महसूस हुआ। धन्यवाद, ताई फैन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और फिर गुहा से गायब हो गया। आश्चर्य के अलावा ताई लिंग और अन्य लोग बहुत खुशी से भर गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूनक्सियाओ शांत है और अभी भी उच्च स्तर के लिए प्रयास कर रहा है, तो वे तुरंत शांत हो गए और अविश्वसनीय स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वे जानते थे कि इस तरह का अवसर उनके जीवनकाल में दोबारा कभी नहीं आएगा, और इसे आत्मसात करने में बिताया गया प्रत्येक अतिरिक्त सेकंड उनके लिए बहुत फायदेमंद था। बाहर लड़ाई बेहद भीषण थी, लेकिन इसका असर अंदर वालों पर नहीं पड़ सका। यूंगसियाओ आसानी से 4 सितारों के स्तर तक पहुंच गया। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और खुश होने के बजाय वह बेहद चिंतित लग रहा था। जाने के लिए तैयार हो जाओ, हर कोई। मुझे डर है कि क्लान चीफ और ताई फैन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, और लड़ाई ने बहुत अधिक शोर पैदा कर दिया है, जिसने अन्य रेजर क्लैम्स को पहले ही सतर्क कर दिया होगा। ताई लिंग ने चिंतित होकर कहा, महामहिम, क्या मेरे पिता और भाई ताई फैन ठीक हैं? अचानक एक आवाज धीमी आवाज में बोली, अपनी खेती जारी रखो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। इसने सभी को चौंका दिया, और फिर उन्होंने डुआन यू की आंखों में चमक देखी जब उसने कैविटी से बाहर निकलने के लिए एक कदम उठाते समय यूनक्सियाओ को आभारी दृष्टि से देखा। यूंगसियाओ की आंखें चमक उठीं और वह बहुत खुशी से सांस लेते हुए बुदबुदाया, वह वास्तव में एक मार्शल सम्राट है। गुहा के बाहर ताई पिन और ताई फैन खून से लथपथ थे, दामेंग को घूरते हुए हिंसक रूप से हाँफ रहे थे। उनकी आंखें नफरत और हत्या के इरादे से भरी थीं, और यद्यपि वे गंभीर रूप से घायल थे, उनकी लड़ने की इच्छा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। उनके आसपास के दिव्य वृक्ष की शाखाएं नष्ट हो गई थीं, जिससे 100 मीटर से अधिक व्यास का खुला क्षेत्र रह गया था, जबकि समुद्री जल टूटी हुई शाखाओं और पेड़ के रस से भरा हुआ था। हालांकि दामेंग भी गंदा दिख रहा था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, शुरुआत में मेरा इरादा तुम्हारे कबीले को छोड़ देना और तुम्हें अपने कबीले का नौकर बनाना था। लेकिन चूंकि तुम इतने अज्ञानी हो, तुम सभी अब मर सकते हो। उसकी हथेलियों में एक चांदी जैसी रोशनी दिखाई दी, जो उनके चारों ओर दूधिया रोशनी की तरह घूम रही थी और एक भयानक आभा दे रही थी। यह तुम ही हो जो मरोगे, अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। अचंभित होकर दामिंग अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि एक नंगी छाती वाला आदमी उसके पीछे चुपचाप तैर रहा है। उसकी छाती पर एक गोल सील छपी हुई है, जैसे 3 छोटे टैडपोल एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हों, जो बेहद विचित्र लग रहा था। आप और कौन सी सेना? एक 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर दामेंग ने व्यंग्य किया, लेकिन उसके दिल में किसी तरह बेचैनी की हल्की सी भावना थी। डुआन यू ने धीरे से ऊपर देखा और अपनी उंगलियों को तलवार की तरह ऊपर उठाया और चिल्लाया, खोलो। उसकी छाती पर 3 छोटे टैडपोल की पूंछें तुरंत पीछे हट गईं और केवल 3 काले बिंदु रह गए। डुआन यू के शरीर से एक शक्तिशाली आभा उभरने लगी, जो उसकी बर्फीली ठंडी नजर के नीचे लगातार चढ़ रही थी। 8 सितारे मार्शल ग्रैंड मास्टर, 9 सितारे मार्शल ग्रैंड मास्टर। दामेंग बुदबुदाते हुए अवाक रह गया। उस आदमी की आभा सीधे 2 स्तरों तक बढ़ गई थी, और यह अभी भी विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। शिखर 9 सितारे। यह है मार्शल सम्राट। गर्जन। डुआन यू ने अपना सिर पीछे फेंका और एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। ऐसा लगता था कि वह बहुत लंबे समय से उदास था, और मार्शल सम्राटों के दायरे में लौटने के बाद वर्षों से चली आ रही उसकी भावनाएं अचानक फूट पड़ी। उससे प्रभावित होकर पास के समुद्री जल में निर्वात की एक रेखा टूट गई। न केवल दामेंग, बल्कि ताई पिन और ताई फैन भी हैरान थे। मार्शल सम्राटों के दायरे में आगे बढ़ने के बाद डुआन यू की आभा रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती रही। 1 स्टार मार्शल सम्राट। पीक 1 स्टार मार्शल सम्राट। असंभव, दामेंग अचंभित रह गया।
उस आदमी की आभा एक सितारा मार्शल सम्राट के शिखर पर टिकी हुई थी, लेकिन उसमें से शक्ति का विस्फोट जारी रहा और एक अस्पष्ट एहसास था कि वह टूटने वाला था। गड़गड़ाहट, दमित ऊर्जा आखिरकार अंतिम दहलीज तक पहुंच गई। हिंसा के उस क्षण के बाद पूरा समुद्र तट शांत हो गया। अध्याय 202 वृक्ष आत्मा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद, संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आखिरकार मैं शिखर पर लौट आया और यहाँ तक कि सीधे टूट गया। डुआन यू को चुपचाप महसूस हुआ जैसे उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और वह विश्वास करने में असमर्थ लग रहा था कि अभी क्या हुआ था। जिस सील ने उसे इतने सालों तक दबा कर रखा था वह आखिरकार थोड़े समय के लिए खुल गई और उसकी ताकत न केवल वापस नहीं आई बल्कि दूसरे स्तर तक बढ़ गई। स्वर्गीय हेलबर्ड, वह हल्के से चिल्लाया और हाथ बढ़ाया। प्रकाश की एक किरण तुरंत उसकी हथेली में फैल गई, जो प्राचीन हलबर्ड में मूर्त हो गई, जो प्रकट होते ही घूमने लगी, शांत समुद्री जल को मोड़ने और विकृत करने लगी। धत तेरी की, दमेंग के नथुने फड़कने लगे और वह दहाड़ने लगा। यह मानव कमीना कहाँ से आया? भले ही आप टूट गए हैं और दो सितारा मार्शल सम्राट बन गए हैं, लेकिन आपकी खेती का आधार अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए आप मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके हाथ में दूधिया रास्ता एक पल में खिल गया, फैल गया और एक महान नदी की तरह दूर से बहने लगा। परिष्कृत आकाशगंगा, स्वर्गीय समुद्री राक्षस फ्लैश। एक चांदी की रोशनी ने समुद्र के तल को दिन के उजाले की तरह चमका दिया और डुआन यू को अपनी चपेट में ले लिया। टाई पिन और टाई फैन दोनों अचंभित रह गए, उनकी आंखें चुभने लगीं और वे बड़ी मुश्किल से उन्हें खोल सके। हम्फ, कितना तुच्छ कौशल है। सफेद झुलसाने वाली ज्वाला, आकाश को जला दो और शैतान को नष्ट कर दो। अचानक दूधिया आकाश में सफेद ठंडी लौ का एक समूह प्रकट हुआ। शक्तिशाली ऊर्जा से पोषित होकर यह धीरे धीरे फैल गया और पूरे आकाशगंगा को प्रज्वलित कर दिया, जिससे यह सफेद आग के समुद्र में बदल गया। दामेंग डर से पीला पड़ गया और उसने झट से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। सफेद दूधिया रास्ता तुरंत उसकी हथेलियों से छूट गया और जलकर राख हो गया। इस बीच डुआन यू का ठंडा चेहरा आग की लपटों के बीच चुपचाप दिखाई दिया और उसे मजाक में देख रहा था। असंभव, आप सिर्फ एक तुच्छ इंसान हैं और यह समुद्र के बीच में है। भले ही हम दोनों दो सितारा मार्शल सम्राट हैं, मुझे आपसे अधिक मजबूत होना चाहिए। दामेंग क्रोध और सदमे से भर गया। सफेद लौ ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिया और उसका मानना था कि अगर वह इसे छू भी ले तो वह इसका विरोध नहीं कर पाएगा। दो उंगलियां मुंह में डालकर उसने अचानक एक लंबी सीटी बजा दी। अच्छा नहीं, वह सुदृढ़ीकरण के लिए बुला रहा है। उसे अभी मार डालो, टाई पिन चिल्लाया। हाँ हाँ, यहाँ बहुत सारे मेरे लोग हैं और उनमें से 5 से 6 मार्शल सम्राट हैं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप निश्चित रूप से मरेंगे, दामेंग ने तेज आवाज में व्यंग्य किया। डुआन यू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास करते हुए कहा, हम्फ, चाहे आप कितना भी बकवास कहें, वे सिर्फ बकवास हैं। चूंकि आपको लगता है कि समुद्र में आपके अधिक फायदे हैं, तो अब क्या होगा? उसने अचानक अपना मुंह खोला, जिसमें से प्राइमर्डियल क्यूई की धाराएं निकलीं, जो तेजी से समुद्री जल को दूर धकेल रही थीं और समुद्र के तल पर एक निर्वात क्षेत्र बना रही थीं, जिसके अंदर दामेंग, टाई पिन और टाई फैन थे। जल्द ही वे चारों पानी रहित मध्य हवा में मंडराने लगे, जो दूर से एक विशाल हवा के बुलबुले जैसा लग रहा था। तुम राजा इंसान हो, दामेंग ने भयभीत होकर शाप दिया और तेजी से दूर समुद्र के पानी की ओर चला गया। पानी में पहले से ही इस आदमी से उसका कोई मुकाबला नहीं था और अब उन दोनों के हवा में उजागर होने के बाद वह मारे जाने के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाएगा। व्हाइट फ्लेम गोस्ट किल, 6ठी श्रेणी का हेलबर्ड। जैसे ही डुआन यू की आंखें हत्या के इरादे से चमकीं, उसके हाथ में हलबर्ड हवा में छेद कर गया। सफेद आग की उंगलियां शुभ बादलों की तरह पतवार के चारों ओर घूमती थीं और जहां भी हथियार गुजरता था, आसपास का वातावरण दिन के उजाले की तरह उज्जवल हो जाता था। आह, कमीने, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं नहीं मरूंगा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? हेवनली हेलबर्ड द्वारा लक्षित दामेंग को अपने दिल में मौत की भावना महसूस हुई।
उसने दूर से सैनिकों को आते हुए भी देखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! हेलबर्ड ने दामेंग को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया, जबकि आसपास के समुद्री जल ने सहायक शक्ति खो दी और एक पल में केंद्र की ओर कुचल गया। शक्तिशाली धाराओं ने दामेंग के टुकड़ों को बहा दिया। महान शक्ति ने टाई पिन और टाई फैन को भी प्रभावित किया, और उन्हें प्रभावित किया क्योंकि वे दोनों युद्ध के देवता की तरह दिखने वाले डुआन यू को अविश्वसनीय रूप से देखने लगे। इससे पहले कि दूरी पर मौजूद दर्जनों रेजर क्लैम पास आ पाते, वे लहरों से लुढ़क गए और दूर धकेल दिए गए। वे सभी निम्नस्तरीय रेजर क्लैम थे, और सबसे मजबूत एक मार्शल किंग था। अचानक यूनक्सियाओ गुहा से बाहर निकल गया और एक दिशा की ओर बढ़ गया। जितना हो सके उतने रेजर क्लैम को मार डालो। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे डुआन यू को विराम मिला। उसे समझ नहीं आया कि यूनक्सियाओ अचानक ऐसा क्यों कहेगा, क्योंकि उसके सामान्य व्यवहार से वह कोई हत्यारा आदमी नहीं लग रहा था। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था कि डुआन यू की ठंडी नजर तुरंत दर्जनों रेजर क्लैम्स पर पड़ी, जो अभी भी स्थिति का पता नहीं लगा सके। दूसरी ओर टाई पिन और टाई फैन ने इतना नहीं सोचा, क्योंकि यूनक्सियाओ का आदेश वही था जो वे करना चाहते थे। उनकी आंखों में बदले की भावना थी। गंभीर चेहरे के साथ यूनक्सियाओ तेजी से समुद्र के तल से गुजरा। रास्ते में जब भी उसे दिव्य वृक्ष की शाखाएं मिलती, तो वह उन्हें अपनी हथेलियों से तोड़ देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ट्रैक कर रहा हो। जल्द ही वह मीलों तक तैर चुका था, और शाखाएं और अधिक घनी हो गईं। उसने बस अपना टाइगर टूथ निकाला और अपने लिए रास्ता बना लिया। आखिरकार वह एक अत्यंत विशाल गुहा के पास आया। अंदर की सबसे आकर्षक चीज समुद्र तल से सीधे खड़ा किया गया लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था। विशाल लकड़ी का रंग कुंभु दिव्य वृक्ष की शाखाओं से थोड़ा अलग था, जो हल्का भूरा रंग दिखा रहा था। हाँ, यह वहां है। लकड़ी के विशाल टुकड़े को देखते ही यूनक्सियाओ हंस पड़ा। कितनी बड़ी आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी! यह पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन इसे नीचे ले जाने और इसे परिष्कृत करने के बाद यह मेंगवू के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं बस थोड़ी देर इंतजार करूंगा और डुआन यू और अन्य को सभी रेजर क्लैन को मारने दूंगा। दिव्य लकड़ी के इस टुकड़े का प्रभाव उनकी आत्माओं को अवशोषित करने के बाद बेहतर होगा। अभी अभी उसने महसूस किया था कि दामेंग की आत्मा किस दिशा में उड़ रही थी, और उसने उसका अनुसरण किया, जो अंततः उसे कुंभो दिव्य वृक्ष के मूल तक ले गया। लकड़ी को यहाँ हजारों वर्षों से भटकती आत्माओं को सोखने के बाद विकसित होना चाहिए था, लेकिन अपने अत्यधिक विशाल आकार के कारण यह अब उसके सामने एक आधा अधूरा अस्तित्व बन गया था। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद क्या मुझे आखिरकार मौका मिला? जैसे ही यूनक्सियाओ अपने बारे में आश्वस्त था, एक बूढ़ी आवाज गुहा में गूंजी और उसे चौंका दिया। उसने भयभीत होकर अपनी दिव्य भावना फैलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यह जानते हुए कि यह एक ऐसा अस्तित्व था जो उसकी दिव्य भावना से छिप सकता था, उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। हो डरो मत, आवाज फिर गूंजी। यूनक्सियाओ को इस बार दिशा मिल गई। उसने तिरछी नजर घुमाई और देखा कि आवाज वास्तव में आधी अधूरी सोल नरिशिंग वुड से आ रही थी। उसकी चकित आंखों में एक बूढ़ी आकृति धीरे धीरे लकड़ी के ऊपर उभरी और उसे देखकर मुस्कुराई। आप हैं? यूनक्सियाओ ने चौंककर उस आकृति को देखा और भयभीत होकर कहा, आप इस कुंभो दिव्य वृक्ष की वृक्ष आत्मा हैं। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी आश्चर्य से भरा था, और यह स्पष्ट था कि वह थोड़ा अचंभित था। उन्होंने यूनक्सियाओ को घूरते हुए आश्चर्य से कहा, कितना अजीब लड़का है। तुम मजबूत नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति इतनी शुद्ध है कि तुम एक किशोर की तरह नहीं दिखते। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि तुम कम से कम 100 साल के हो। यूनक्सियाओ चौंक गया, और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। यह वृक्ष आत्मा उसकी आत्मा के रहस्यों की खोज करने वाली पहली व्यक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी हजारों वर्षों के बाद भी पूरी तरह से नहीं बनी है। यह पता चला है कि सभी भटकती आत्माओं को आपने अवशोषित कर लिया है। अचानक उसे अपने दिल की गहराई से एक ठंडक महसूस हुई और उसने कहा,
तुम मेरी आत्मा को निगलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? पेड़ की आत्मा ठिठक गई और वह अगले ही पल जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल उन मृत प्राणियों की अचेतन आत्माओं को अवशोषित कर सकता हूँ। जब तक आप मर नहीं जाते, मैं आपकी आत्मा नहीं ले सकता। इसके अलावा मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं यह आत्मा पोषण देने वाली लकड़ी न लूं? मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इसका इंतजार कर रही है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हो, पेड़ की आत्मा ने हंसते हुए कहा, अगर यह कोई और होता तो मैं ऐसा कह सकता था, लेकिन आपसे नहीं। क्योंकि आपसे मिलने के बाद मुझे इस आत्मा पौष्टिक लकड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। और मेरे शरीर को देखो, यह इन लोगों द्वारा मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गया है, और आपकी निंदनीय सरणी ने मेरी लगभग सारी आत्मा क्यूई को सूखा दिया है। इस आत्मा पौष्टिक लकड़ी के साथ भी मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। यूंगसियाओ की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। अपनी आंखों में हत्या के इरादे के निशान चमकते हुए उसने टाइगर टूथ को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया और बोला, क्या तुम मुझसे मेरा शरीर छीनने जा रहे हो? आपका शरीर? पेड़ की आत्मा एक पल के लिए रुकी और फिर उसने घृणित रूप दिखाते हुए कहा, तुम इंसान हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे शरीर कितने अद्भुत हैं, लेकिन मेरी नजर में केवल एक बड़े पेड़ का शरीर ही दुनिया में सबसे अद्भुत अस्तित्व है। हालांकि तुम्हारा शरीर कुछ हद तक अद्भुत है, लेकिन यह उन उच्चस्तरीय समुद्री लोगों जितना अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे राख से पुनर्जन्म लेने में मदद करो। राख से पुनर्जन्म? इससे यूनक्सियाओ को आश्चर्य हुआ। तुम्हारा मतलब है मेरी आत्मा की गहराई में फीनिक्स ट्रू फ्लेम तुम्हें राख से उठने में मदद करेगी? उसने आह भरी और कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। इसके अलावा मैं उस फीनिक्स ट्रू फ्लेम को नियंत्रित नहीं कर सकता, और मैं गलती से खुद को जलाकर राख नहीं करना चाहता। ओहो, तुम चिंता मत करो लड़के, यह तुम्हारे लिए भी एक अवसर है। जब तक तुम्हें मेरी मदद मिलेगी, तुम्हें इस फीनिक्स फ्लेम को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं होगी। मत भूलो, मैंने एक असली फीनिक्स को राख से उगते हुए देखा है। पेड़ की आत्मा ने धीरे से हंसते हुए कहा, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको यह सिखाने का वादा करता हूं कि इस फीनिक्स फ्लेम को कैसे वश में किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे आपको इसके फायदे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा मैं निर्वाण में प्रवेश करने से पहले इस शरीर में शेष सभी स्पिरिट क्यूई को आपके शरीर में डाल सकता हूं। आप सीधे मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। हे, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो ये 2 लाभ हैं। इन पर बुद्धिमानी से विचार करें। यूनक्सियाओ हैरान था। चाहे वह फीनिक्स फ्लेम को नियंत्रित करना हो या मार्शल लॉर्ड्स के दायरे में प्रवेश करना हो, यह उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था। उसने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या तुम्हें राख से उठने में मदद करने की प्रक्रिया में मुझे कोई असुविधा होगी? पेड़ की आत्मा हंसी, तुम वास्तव में एक सतर्क लड़का हो। निश्चिंत रहो, तुम मेरे साथ राख से उठोगे और यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैंने तुम्हें सही पढ़ा है तो तुम्हें एक प्रकार की अत्याचारी बॉडी टैंपरिंग तकनीक का अभ्यास करना चाहिए था। राख से उठने के बाद तकनीक की आपकी खेती कम से कम उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। यूनक्सियाओ अवाक रह गया। इस वृक्ष आत्मा की आंखें बहुत तेज थीं, जो यह भी पढ़ सकती थीं कि वह किस प्रकार की बॉडी टैंपरिंग तकनीक का अभ्यास करता था। तानाशाह बॉडी टैंपरिंग तकनीक को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। यदि वह ऊंचे स्तर तक पहुंच सका तो उसके शारीरिक शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक और बड़ा प्रलोभन था। वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, जब तुमने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? हो, पेड़ की आत्मा ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि आपको ना कहने में कठिनाई होगी। एक और चीज है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वह यह है कि राख से उठने के बाद
मैं अपनी मूल अंकुर अवस्था में वापस आ जाऊंगी और गहरी नींद में सो जाऊंगी। मुझे आशा है कि आप मुझे अपने साथ ला सकते हैं, एक निर्जन जगह ढूंढ सकते हैं जो स्पिरिट क्यूई से भरी हो और मुझे वहां रोपें। एक सुरक्षित जगह ढूंढना सुनिश्चित करें। अध्याय 203 आप पानी में पैदा हुए हैं। मानो यूनक्सियाओं द्वारा अपनी बात न रखने के डर से पेड़ की आत्मा ने फिर से कहा, जब तक तुम मेरे लिए ऐसा करते हो मैं जागने पर तुम्हें स्वर्ग विरोधी लाभ दूंगा। कौन सा स्वर्ग विरोधी लाभ? मुझे मूर्ख मत बनाओ। उस समय तक तुम्हारे पास कुछ भी मूल्यवान नहीं होगा। या क्या तुम मुझे तुम्हें खाने देना चाहते हो? यूनक्सियाओं ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लेकिन उसकी आंखें लालच से चमक उठीं जैसे उसने अभी अभी मोटे मांस का टुकड़ा देखा हो। यदि यह दिव्य वृक्ष राख से उग सके तो यह निश्चित रूप से अत्यंत पौष्टिक चीज होगी। इससे पेड़ की आत्मा डर गई और उसने जल्दी से कहा, क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं? यदि आप मेरे सुरक्षित रूप से जागने तक मेरी रक्षा कर सकते हैं तो मैं ग्रेट प्राइमल क्यूई का एक टुकड़ा आपके पास स्थानांतरित कर सकता हूं। क्या? यूनक्सियाओं की पलकें तेजी से हिल गईं और उसने सदमे में कहा, ग्रेट प्राइमल क्यूई? आप वास्तव में ग्रेट प्राइमल क्यूई की खेती कर सकते हैं? पेड़ की आत्मा ने गर्व से कहा, ग्रेट प्राइमल क्यूई का एकमात्र बुद्धिमान टुकड़ा जो मेरे पास था उसे मेरी आंतरिक क्यूई में परिष्कृत किया गया था। अगर मैं राख से पुनर्जन्म ले सकता हूं तो मैं दूसरे बुद्धिमान और तीसरे बुद्धिमान को विकसित कर सकता हूं। मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको एक बुद्धिमान टुकड़ा दे सकता हूं। क्या यह एक व्यवहार्य सौदा है? हाँ, बेशक यह व्यवहार्य है। यूनक्सियाओं ने बार बार सिर हिलाया और सौदे के लिए सहमति व्यक्त की। महान प्राइमल क्यूई की कल्पना अराजकता में की गई थी जब स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म हुआ था और यिन और यांग का विभाजन होना बाकी था। उसके बाद दाओ एक में बदल गया जो यिन और यांग में विभाजित हो गया। बाद में ब्रह्मांड और पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सहित सभी चीजें ग्रेट प्राइमल क्यूई से विकसित हुईं। यदि वह एक बुद्धिमानी प्राप्त कर सके तो उसके दैवीय क्षेत्र में कदम रखने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसके अलावा वह यह भी जानता था कि केवल वे प्राचीन सच्ची आत्माएं जो गायब हो गई थीं, महान प्राइमल क्यूई की कल्पना कर सकती थीं। यह कुनवु दिव्य वृक्ष निश्चित रूप से फीनिक्स से प्रभावित रहा होगा और हजारों वर्षों की खेती के साथ वह ग्रेट प्राइमल क्यूई का एक टुकड़ा पैदा करने में सक्षम था। उस मामले में अब और देर न करें, पेड़ की आत्मा ने घबराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें फीनिक्स ट्रू फ्लेम को नियंत्रित करने की तकनीक सिखाऊंगा। यूनक्सियाओं के दिमाग में एक अजीब पाठ उभरा जिसमें पूरी तरह से प्राचीन सुनहरे टैडपोल जैसी लिखावट शामिल थी। यदि उन्होंने पहले इस प्रकार के लेखन पर कुछ शोध न किया होता तो अभी उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। यूनक्सियाओ एक पल के लिए चुप हो गया। यह कैसा है? क्या आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं? या क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता? पेड़ की आत्मा से पूछा। यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस तकनीक के अनुसार फीनिक्स ट्रू फ्लेम को चालू कर दूं तो बाद के चरण में मैं भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या मुझे भी इसमें घसीटा जाएगा? अति सतर्क और अनिर्णायक। तुम मृत्यु से इतना डरते क्यों हो? यदि तुम मर जाओगे तो राख से उठने के बाद मुझे कुछ समुद्री राक्षस खा जाएंगे, वृक्ष आत्मा ने अधीरता से कहा। सिर्फ अपने लिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस स्थिति में मैं इसे आजमाऊंगा। लेकिन मुझे पहले इस आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी को हटाना होगा। उसने टाइगर टूथ को पकड़ लिया और उसे कई बार काट दिया। बड़ी लकड़ी धड़ाम से गिरी और भंडारण रिंग में खींचने से पहले उसने उसे पकड़ लिया। उस पल में पेड़ की आत्मा ने दोनों हाथों से मंत्रमुग्ध इशारे करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा क्यूई की जबरदस्त मात्रा को अपने असली रूप में इकट्ठा किया और पागलपन से उसे यूनक्सियाओं के शरीर में डाल दिया। यूनक्सियाओं क्रॉसलेग करके बैठ गया और उसके दोनों हाथ जटिल मंत्रों से चमक रहे थे। जैसे जैसे आत्मा क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित होती गई, उसकी आभा बढ़ती गई। जल्द ही उसकी भौहों के बीच ज्वलंत बादल का प्रतीक प्रकट हुआ और जलने लगा, मानो वह उसके शरीर को छोड़ने वाला हो। उस क्षण उसके हाथ धीमे हो गए
मानो मंत्रमुग्ध इशारे बेहद जटिल चरण में प्रवेश कर गए हों और उसे प्रत्येक मुहर बनाने से पहले कुछ देर विचार करना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में एक प्राचीन अथाह प्रतीक बना जो धीरे धीरे समुद्र के पानी में तैर रहा था। बहुत जल्द एक और प्रकट हुआ। लगभग 10 मिनट बाद कुल 9 अलग अलग टैडपोल जैसे पात्रों ने यूनक्सियाओ को घेर लिया और घूमते रहे। पेड़ की आत्मा घबराकर यूनक्सियाओ को मंत्रमुग्ध मुद्राएं करते हुए देखती रही और जब वे प्राचीन पात्र प्रकट होने लगे तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब तक सभी 9 टैडपोल जैसे पात्र आकार नहीं ले लेते तब तक उसने राहत की सांस ली और बहुत खुशी का भाव दिखाया। उसके हाथ तेजी से चले और जिस गति से उसने स्पिरिट क्यूई को खत्म किया वह यूनक्सियाओ के 1 क्यूई ऑफ डेस्टिनी एरे से भी तेज थी। आखिरकार उसे जल्द ही इस शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और यदि उसने इसे समाप्त नहीं किया तो आत्मा क्यूई बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा अब यूनक्सियाओ की ताकत में जबरन सुधार करने से उसके पुनर्जन्म का आश्वासन भी बढ़ जाएगा। 5 सितारा महान मार्शल मास्टर, पीक 5 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर। 6 सितारे। जैसे ही यूनक्सियाओ एक 6 सितारा महान मार्शल मास्टर के पास पहुंचा, एक परिचित आवाज अचानक उसके कान के पास से निकली। मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ क्यों है। यह पता चला कि आप अपराधी हैं। मुझे मेरा क्षेत्र वापस दे दो। एक आकृति फटकर सामने आई और आश्चर्य की बात यह थी कि वह हेंग युआन थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे लेकिन उससे निकलने वाली आभा ने उसे एक शीर्ष 1 स्टार मार्शल सम्राट के रूप में चिह्नित किया। बास्टराडा, बास्टराडा, यह अक्षमय है। मैं 2 सितारा मार्शल सम्राटों के दायरे के लिए जोर दे रहा था जब इस दिव्य पेड़ में आत्मा क्यूई कमजोर और कमजोर हो गई और अब यह लगभग पूरी तरह से चला गया है। यह पता चला है कि इसके पीछे आप ही हैं। मुझे मेरी प्राइमर्डियल क्यूई वापस दे दो। मुझे मेरा दायरा वापस दे दो। जैसे ही उसने यूनक्सियाओ के चारों ओर लगभग साकार स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा क्यूई को देखा, वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह लगभग पागल हो गया। इतनी अधिक आत्मा क्यूई। आप जैसे 3 शक्तियों के दायरे का एकमात्र कीड़ा आत्मा क्यूई का इतना आनंद लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मुझे दो, मुझे आत्मा क्यूई दो। मैं 2 सितारा मार्शल सम्राट में सेंध लगाना चाहता हूं। हेंग युआन बेतहाशा दौड़ पड़ा। उसने कुनवु दिव्य वृक्ष में केवल कुछ दिनों के लिए ही प्रवेश किया था और उसे पहले ही जबरदस्त लाभ प्राप्त हो चुका था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। न केवल वह आसानी से एक मार्शल सम्राट बनने में कामयाब रहा बल्कि उसने बिना किसी बाधा के अपने खेती के आधार को 1 सितारा मार्शल सम्राट दायरे के शिखर तक पहुंचा दिया। यदि वह तोड़ने में सफल हो जाता तो उसके लौटने पर किंघई में तारामंडल संप्रदाय की शाखा का नेतृत्व उसके द्वारा किया जाता। हालांकि उस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह दिव्य वृक्ष जो उसे आत्मा क्यूई प्रदान करता था अचानक सूख गया जिससे उसकी सारी आत्मा क्यूई नष्ट हो गई जिसने उसे तुरंत पागल कर दिया। वह जानता था कि जब तक उसे यूनक्सियाओ के आसपास एकत्र होने वाली स्पिरिट क्यूई का आधा नहीं शायद केवल 1/3 या 1/4 हिस्सा मिल सकता है, वह 2 सितारा मार्शल सम्राट में सेंध लगाने में सक्षम होगा। लड़का, तुम इस स्पिरिट क्यूई का आनंद लेने के लायक नहीं हो। अब मर जाओ। वह दहाड़ते हुए ऊपर पहुंचा और उसकी मुट्ठियां ऊर्जा से चटकने लगीं। उनकी राय में यह एक स्वादिष्ट केक को चूहे द्वारा कुतर दिए जाने जैसा था जिससे उन्हें घृणा और पीड़ा हुई। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। एक मार्शल सम्राट के दबाव में उसकी आंखों में भावना का एक निशान भी नहीं था। इसके बजाय उसने जल्दबाजी में अपने हाथों में आखिरी मुहर बना ली। इस बीच उसके चारों ओर तैर रहे 9 सुनहरे टैडपोल जैसे पात्र उसकी हथेलियों में उड़ गए और अंतिम पात्र के साथ एक जटिल और समझने में कठिन सरणी में विलीन हो गए। आप पानी में पैदा हुए हैं और आप आग में लौट आएंगे। कर्म की शुद्ध करने वाली लौ ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित करेगी। जैसे ही यूनक्सियाओ ने यह सुनाया, उसने अपनी हथेलियां बाहर की ओर धकेल दी और सरणी तुरंत केंद्र में उसके साथ फैल गई। उसकी भौहों के बीच का ज्वलंत बादल प्रतीक उसी क्षण उसके शरीर से निकल गया और ज्वाला के समूह में बदल गया और सभी दिशाओं में फैल गया।
लौ की टिमटिमाती रोशनी में पेड़ की आत्मा की छाया कापती हुई लग रही थी। क्या आखिरकार ऐसा हो रहा है? हेंग युआन यूनक्सियाओ के सामने दौड़ा और हमला करने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर लू का झोंका आया। वह लौ जो सब कुछ जला सकती थी, एक पल में उसकी आत्मा कांप उठी और उसके दिल में मौत का एहसास घर कर गया, जिसने उसे डरा दिया। उसने जबरदस्ती खुद को रोका और तेजी से बाहर की ओर जाने के लिए पानी को लात मारी। स्पिरिट क्यूई अच्छा था, लेकिन उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह मूर्ख नहीं था। केंद्र में यूनक्सियाओ के साथ फीनिक्स की लौ तेजी से फैल गई, जिससे कुनवू दिव्य वृक्ष का पूरा कोर आग के समुद्र में समा गया। इस बीच यूनक्सियाओ क्रॉसलेग्ड बैठ गया और उसने अपना चमकता हुआ शरीर प्रकट कर दिया, जिससे जब वह जादू का पाठ करता रहा तो लौ उसे जला देती थी। उस समय कुनवू दिव्य वृक्ष में आत्मा क्यूई लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसमें छिपे सभी रेजर क्लैम अपनी गुहाओं से बाहर निकल आए और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि क्या हो रहा है। अच्छा नहीं, वहां दुश्मन हैं और उन्होंने हमारे कई लोगों को मार डाला है। क्या? रेजर क्लैम कबीले को भड़काने की हिम्मत किसने की? मुझे नहीं पता, लेकिन दिव्य वृक्ष में स्पिरिट क्यूई की हानि लोगों के इस समूह से संबंधित प्रतीत होती है। चलो चलें और देखें। अरे, मैं तोड़ने के मोड़ पर था। वे इसके लिए मर जाएंगे। जहां डुआन यू और अन्य लोग खड़े थे, वहां बड़ी संख्या में रेजर क्लैम उमड़ पड़े। यद्यपि उनमें से 3 मार्शल सम्राट थे, वे हत्या से थक गए थे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि दुश्मनों के बीच कुछ मार्शल सम्राट भी थे, जिनमें से सभी भी उनके द्वारा मारे गए थे। उन तीनों को थकावट महसूस होने लगी। लगातार बरसते रेजर क्लैम्स को देखकर वे सभी व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। कुनवू दिव्य वृक्ष की एक गुहिका के बाहर दालेई चिंतित दृष्टि से फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और ऊंची आवाज में कहा, भगवान वेइशी, एक विदेशी कबीले ने दिव्य वृक्ष में घुसपैठ की है और मेरे कई लोगों को मार डाला है। यहां तक कि मेरे कबीले के प्रमुख दामेन की भी उन लोगों के हाथों मृत्यु हो गई। मुझे आशा है कि भगवान वेइशी हमारी मदद कर सकते हैं। हम्फ गुहा से एक तिरस्कारपूर्ण ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। जब आपके लोग मारे जाते हैं तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारा समझौता यह है कि मैं आपको इस कुनवू दिव्य वृक्ष को जब्त करने में मदद करता हूं और आप मुझे खेती करने और तोड़ने में मदद करते हैं। मैं कब से आपका द्वेषपूर्ण आदमी बन गया हूं? नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है। दालेई अंदर के व्यक्ति से भयभीत लग रहा था और उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान वेइशी, दिव्य वृक्ष को उन लोगों ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर हम उनसे छुटकारा नहीं पाते हैं और इसके बजाय उन्हें अपनी इच्छानुसार काम करने देते हैं, तो दिव्य वृक्ष के खत्म होने पर मेरे स्वामी खेती जारी नहीं रख पाएंगे। मैं सोच रहा था कि स्पिरिट क्यूई अचानक गायब क्यों हो गई है। लानत है, वह व्यक्ति गुर्राया। दालेई खुश थे। वह जानता था कि अंदर वाला व्यक्ति कुछ करने वाला है। निश्चित रूप से, जैसे ही वह सोच रहा था, एक व्यक्ति अचानक उसके सामने आया और उसे घूरकर देखा। दालेई को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में 2 तेज चाकू घुसेड़ दिए गए हों, और वह इतना डर गया था कि उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। वेइशी ने डुआन यू और अन्य लोगों की दिशा में देखा और गुर्राते हुए कहा, आप रेजर क्लैम वास्तव में बेकार हैं। आप कुछ मार्शल सम्राटों से भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। खैर, मैं इन कुछ कीड़ों को मारने में आपकी मदद करूंगा। बहुत खुश होकर दालेई ने झट से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद भगवान वेइशी। मुझे यकीन है कि मेरे भगवान की शक्तिशाली ताकत के तहत घुसपैठियों को एक पल में नष्ट कर दिया जाएगा। मेरे भगवान के लिए मेरी प्रशंसा समुद्र के पानी की तरह अंतहीन है। यह काफी है। वेइशी को यह बुरा लगा और उन्होंने उसे टोका। लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं कर सकता। मैं अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर साधना कर रहा था जब स्पिरिट क्यूई को काट दिया गया, जिससे मैं अप्रसन्न हो गया। आप मुझे कैसे मुआवजा देंगे? मुआवजा? दालेई रुक गए। इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? हम्फ वेइशी की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे मुआवजा दे सकते हैं। लेकिन शुक्र है,
आपके पास एक मार्शल सम्राट की ताकत भी है। खैर, आप मेरे औषधीय उत्प्रेरक होने और मुझे अपनी सारी ऊर्जा सार चूसने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। हे। वेइशी अचानक मुस्कुराए, दालेई की ओर बढ़ते हुए दो तेज नुकीले दांत दिखाए जो डर से कांप रहा था।